ज़िंदगी में कामयाब अगर होना है तो याद रखना, लोग दुख तो झेल लेते हैं लंबी उम्र समय तक, बिन पैसों का, बिन धन दौलत का, गरीबी हालत में जी लेते हैं। मगर पैसा आते ही उनकी ज़िंदगी, उनको पैसा बर्दाश्त नहीं होता है, सुख बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, कामयाब होकर जीना और कामयाबी को रख पाना बड़ी बात होती है। इसके लिए कैसे एक कामयाब आदमी फिर से नाकामयाब क्यों होता है? इसलिए कि कामयाब जब इंसान के पास में होती है, कामयाबी जब होती है तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। ठीक इसी वक्त अहंकार न करके वो भक्ति मार्ग में आवे और जो भी कमाई है उसका 5% वो धार्मिक कार्यों में, दान धर्म में लगाए, वो कभी गरीब नहीं होगा। लेकिन वो करता क्या है, वो और धनी बन जाए और पैसा के चक्कर और गला काटने का चक्कर में, और अहंकार का उनकी वाणी, कर्म, वचन और मन सब दूषित होने लगते हैं। और इस अवस्था का कारण क्या है? श्री कृष्ण परमब्रह्म परमेश्वर जब तक इंसान दुखी रहता है तब तक वो साथ रहते हैं और उसको कदम कदम पर हेल्प करते हैं। लेकिन जब वही आदमी जब धनी बन जाता है तो परमात्मा उसको छोड़ देते हैं, और जैसे छोड़ देते हैं जैसे ही वो व्यक्ति क्या करता है, वो अहंकार में आ जाता है और तमोगुण में आ जाता है और तामसिक विचारधाराओं में बहने लगता है, जिसके कारण पुनः मूसिका भव फिर कामयाबी को रख नहीं पाता है। दोस्तों, कामयाब तो सब कोई होते हैं लेकिन कामयाबी को सब कोई रख नहीं पाते हैं। इसलिए कामयाबी को रखना है तो पार्टनर बना लो किसको? परमात्मा को। 5%, 10%, 20%, 50%, 100%, जहाँ तक शक्ति हो परमात्मा पर विश्वास करो। और जो भौतिकवादी सेल्फिश लोग हैं, इन लोगों के बातों में कभी मत आओ। यही तुम्हारा डिरेल्ड होने का, ज़िंदगी से नाकामयाब होने का मूल कारण यही है कि तुम जितना भी ये भौतिकवादी लोगों को, मतलबी लोगों के साथ संपर्क रखोगे, निगेटिव लोगों से संपर्क रखोगे, तुम्हारे घर के आंगन में इन लोगों का आना जाना रहेगा, उतना ही तुम्हारा घर में निगेटिविटी आएगी। इसलिए इस सब को इग्नोर करो और परमात्मा और धार्मिक और भक्ति और आस्था में विश्वास करो और खुद को डिटॉक्स रहो, माइंड को नियंत्रण में, मन को नियंत्रण में रखो और परमात्मा में लगाओ। अपने विकास को सफल बनाओ। ज़िंदगी में कामयाबी और कामयाब रहना, इस बात का भेद क्या था वो मैं आज ये बताना चाहता था। और मैं बताना चाहता हूँ कि कामयाब इंसान का पहचान है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना, और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके मेडिटेशन करना, योगा करना और एक्सरसाइज करना, माइंड में क्या करना है इसके बारे में शुद्ध रूप से सोचना और सोच समझकर जीवन बिताना। प्रेम से बोलो राधे राधे।